We move on to the components of curriculum. कॉन्सेप्ट ऑफ करिकुलम को अगर देखें, करिकुलम डेवलपमेंट को देखें, तो इसके अंदर बहुत सारे हमें पार्ट्स नज़र आते हैं, बहुत सारे लेट्स से हिस्से हिस्से नज़र आते हैं, कोई यूनिट्स नज़र आते हैं। इन्हीं को ही हम करिकुलम के कंपोनेंट्स कह सकते हैं। और ये करिकुलम के कंपोनेंट्स हैं, दीज आर गाइडेड बाय let us say the curriculum policies as well as curriculum goals. Policies वो हैं, ideals हैं, जिनको हम let's say जिनके थ्रू हम कहीं पहुंचना चाहते हैं। ये रूल्स इसमें आ सकते हैं, क्राइटेरिया आ सकता है, गाइडलाइंस आ सकती हैं, जिसके तहत ये करिकुलम बनाया जाता है और फिर उसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए अगेन पॉलिसी बनती है कि इसको इम्प्लीमेंट करना है, कैसे करना है। गोल वो है कि विच इज़ द एंड, आप एंड प्रोडक्ट की बात कर लें, कहीं हमने लेट्स से पहुंचने की बात कर लें, तो करिकुलम गोल्स आर द जनरल लॉन्ग टर्म एजुकेशनल आउटकम्स। और वो आउटकम है कि हम अपने स्कूल सिस्टम से एक्सपेक्ट करते हैं कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो वहाँ तक पहुँचेंगे और इस तरह से हमारे मुल्क का या किसी मुल्क का कौन सा गोल जो है वो अचीव होगा थ्रू दिस एजुकेशन पॉलिसी। सो थ्री क्रिटिकल एलिमेंट्स इंक्लूडेड इन दिस डेफिनेशन आर, पहली बात यह है कि द गोल्स आर स्टेटेड मच मोर जनरली दैन ऑब्जेक्टिव्स। ओके, goals are long term, not short term outcomes. The school system hopes that after 12 years of formal schooling, its students will have achieved the goals the system has set. और वो गोल ग्रेड्स की बात है सिर्फ, या उसके साथ कुछ और भी बात आ सकती है। Curriculum goals are those outcomes the school system hopes to achieve through its curriculum. So we have to make a distinction between educational goals and curricular goals. Curricular goals कुछ और हो सकते हैं और एजुकेशनल गोल्स और हो सकते हैं। एजुकेशनल गोल माइट बी मोर जनरल कि हम अपनी कौम को क्या बनाना चाहते हैं, हम अपनी लेबर फोर्स किस किस्म की देखना चाहते हैं। So education might be means to achieve those goals. अब विद इन लेट्स से दिस सिस्टम एक एजुकेशन का गोल भी हो सकता है एंड देन कंट्री का गोल भी हो सकता है, एजुकेशन सिस्टम का गोल हो सकता है कि उसने क्या आगे डिलीवर करना है। So educational goals are the long-term outcomes that the school system expects to accomplish through the entire educational process over which it has the control. Okay, ये एजुकेशनल प्रोसेस 10 साल का है, 15 साल का है, उसमें हम क्या अचीव करना चाहते हैं और उसको सामने रख कर फिर करिकुलर पॉलिसीज़ और करिकुलर गोल जो हैं वो सेट किए जाते हैं। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि policies and goals are interconnected, these are interrelated. So policies establish the rules of the game and goals are the targets where we have to reach. तो ये एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस में पॉलिसी और गोल आपस में डेफिनेटली कनेक्टेड हैं। कोई एक पॉलिसी है कि हमने वहाँ पहुँचना है, को प्लान बनाया है पॉलिसी के तहत, तभी हम किसी गोल को अचीव कर सकेंगे। सो दैट इज़ हाउ द टू आर कनेक्टेड। तो आपके कंपोनेंट्स की बात करें तो एक इसमें कंपोनेंट है फील्ड्स ऑफ स्टडी। A field of study is an organized and clearly demarcated set of learning experiences typically offered over a multiple year. तो फील्ड ऑफ स्टडी इसकी मिसाल ऐसे ही है कि जैसे
एक मज़मून है, और मुख्तलिफ़ किस्म के मज़मून हो सकते हैं। इंग्लिश का मज़मून है, मैथमेटिक्स है, सोशल स्टडीज़ का एक मज़मून है, कुछ साइंस का मज़मून है, विद इन साइंस आगे कैटेगरीज आ सकती हैं। तो ये मुख्तलिफ़ जो हैं ब्रांचेस ऑफ द नॉलेज हैं या फील्ड्स ऑफ स्टडी आप कह सकते हैं। उसके बाद अनदर कंपोनेंट्स इज़ प्रोग्राम्स ऑफ स्टडी। तो उसके बाद अगर प्रोग्राम की बात करें, देन वो जो सब्जेक्ट्स थे जो कि रिक्वायर्ड हैं, सब्जेक्ट्स विच आर रिक्वायर्ड एंड विच आर इलेक्टिव। ओके, दो चीज़ें आ गई ना। हम अपने अलग से स्कूलों कॉलेजों में देखते हैं कि कुछ सब्जेक्ट्स कंपलसरी हैं और कुछ सब्जेक्ट जो हैं वो इलेक्टिव हैं। कंपलसरी एवरीबॉडी हैज़ टू टेक, इलेक्टिव के कुछ ज़्यादा सब्जेक्ट्स हैं, उनमें से जो हमारे स्टूडेंट्स हैं अपने इंटरेस्ट के मुताबिक उनमें से वो चूज़ कर लेते हैं, और इस हिसाब से उनको क्रेडिट या उनका टाइम फिर एलोकेट किया जाता है। उसके बाद कोर्सेज ऑफ स्टडी की बात करें तो कोर्सेज ऑफ स्टडी इज़ ए सब्जेक्ट ऑफ बोथ प्रोग्राम ऑफ स्टडी एंड ए फील्ड ऑफ स्टडी। और ये फिर हर सेमेस्टर में हम कोर्सेज की बात करते हैं। देन वी टॉक अबाउट यूनिट ऑफ स्टडी। ए यूनिट ऑफ स्टडी इज़ ए सब्जेक्ट ऑफ ए कोर्स ऑफ स्टडी। It is an organized set of related learning experiences offered as part of a course of study. फिर हम lessons की बात करते हैं। A lesson is a set of related learning experiences typically lasting over a period of time. वो period 20 मिनट का है, आध घंटे का है, 1.5 घंटे का है। तो यहाँ पर फिर फोकस है particularly on that particular subject. So ordinarily a lesson is a subject of unit, although as noted the unit level is sometimes omitted by teachers while planning for an instruction. So these are some of the broad components of let's say हमारे courses की जब हम बात करते हैं।